आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्धों का भाग 2। अब बात करते हैं दिवेर के युद्ध की, जो हुआ अक्टूबर 1582 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने जगह जगह पर अपने सैनिक थाने स्थापित कर दिए थे। अजमेर की ओर जाने वाले मार्ग पर महत्वपूर्ण जो थाना था वो था दिवेर का, जहां सुल्तान का तैनात था। अक्टूबर 1582 में अमर सिंह एवं महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ी सैनिकों ने दिवेर के थाने पर हमला कर मुगल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। मुगल सेना नायक सुल्तान खान मारा गया। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना की विजय ने उनमें जोश और साहस का संचार किया और वे मुगलों से अब संघर्ष करने के लिए तैयार थे। मुगलों में राणा प्रताप का भय समा गया। दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 को मुगल राजकुमारों में उत्तराधिकार को लेकर अनेक युद्ध हुए थे। उत्तराधिकार युद्धों में से एक युद्ध अजमेर के पास दोराई नामक स्थान पर 14 मार्च 1669 को हुआ था, औरंगजेब एवं दारा शिकोह के मध्य, जिसमें दारा की पराजय हुई। इस युद्ध में बाद दारा की स्थिति खराब हो गई। अब औरंगजेब का सामना करने की स्थिति में भी नहीं रहा। वह एक स्थान से दूसरा स्थान पर भागता रहा और अंत में औरंगजेब की गिरफ्त में आ गया। औरंगजेब ने उसका सिर कलम करवा दिया। पाटन का युद्ध 1790। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को महादेजी सिंधिया और राजपूत शासकों के मध्य हुआ। जयपुर और मारवाड़ ने संयुक्त रूप से मराठों का सामना किया था। सिंधिया की सेना का नेतृत्व लकवा दादा और डी बोइन ने किया, जबकि अफगान नेता इस्माइल बेग राजपूतों के साथ था। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई। युद्ध का प्रमुख कारण महादेजी सिंधिया की तुंगा में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। पाटन के युद्ध के बाद सिंधिया की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो गई तथा मराठों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तथा राजपूत शासकों से एक बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल की। बगरू का युद्ध जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य 1748 में बगरू का युद्ध हुआ। इस बार पेशवा व होलकर की सेनाएं माधो सिंह के पक्ष में थी, अतः बगरू के युद्ध में ईश्वर सिंह की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद जयपुर राज्य का विभाजन हो गया। ईश्वरी सिंह को टोंक, टोड़ा, मालपुरा सहित 5 परगने माधो सिंह को देने पड़े और मराठों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी धनराशि की मांग माननी पड़ी। जब वह मराठों को हर्जाना नहीं दे पाया तो मराठी जयपुर आ गए और उनके डर से 1750 में ईश्वरी सिंह ने विष पीकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी का ये अंत जो था दुखद था। इसके बाद बारी का युद्ध 1518। इब्राहिम लोदी ने खातौली के युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां हुसैन फरमूली और मियां माखन के नेतृत्व में एक सेना महाराणा सांगा के विरुद्ध भेजी। महाराणा सांगा ने धौलपुर के पास बारी नामक स्थान पर 1518 में इब्राहिम के सेनानायकों को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोधी सुल्तान की शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई और सांगा की महत्वाकांक्षा को बल मिला। भटवाड़ा का युद्ध 1761 में रणथंभौर पर आधिपत्य को लेकर कोटा और जयपुर राज्यों के मध्य मांगरोल के पास भटवाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोटा राज्य ने जयपुर को परास्त किया। जयपुर की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा, जबकि कोटा के प्रशासन पर झाला जालिम सिंह का प्रभाव बढ़ गया। भरतपुर का युद्ध 1805। डीग के युद्ध के बाद जसवंतराव होलकर को भरतपुर के शासक ने आश्रय प्रदान किया, अतः जनवरी 1805 में अंग्रेजी सेना ने भरतपुर का घेरा डाल दिया। लेकिन लंबे संघर्ष के पश्चात भी अंग्रेज भरतपुर पर अधिकार नहीं कर पाए, अतः उन्होंने भरतपुर के शासक रणजीत सिंह से संधि कर ली। युद्ध के परिणाम स्वरूप भरतपुर के शासक की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई एवं लोहागढ़ दुर्ग की अजेयता प्रकट हो गई। युद्ध की असफलता के फलस्वरूप अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया। मांगरोल का युद्ध 1821। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव पैदा हो गया था। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह और उनके वंशज करेंगे, तब महाराव उम्मेद सिंह और उनके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराजा किशोर सिंह इस संधि को रद्द करना चाहते थे और स्वयं सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया, अतः किशोर सिंह की पराजय हुई। युद्ध के बाद मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह एवं जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेंगे और झाला के राजकाज में महाराव दखल नहीं देगा। इस युद्ध के बाद कोटा महाराव की शक्तिहीनता जाहिर हो गई और प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह को प्रशासन का सर्वेसर्वा मान लिया गया। रणथंभौर का युद्ध 1301 के युद्ध में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव हमीर को अपने मंत्रियों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण
पराजय का सामना करना पड़ा। हमीर देव एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। 1291 में उसने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया और अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सरदार मोहम्मद शाह और उसके सहयोगियों को शरण देकर अलाउद्दीन खिलजी को नाराज कर दिया। अतः अलाउद्दीन ने 1299 में उल्लूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना हमीर के विरुद्ध भेजी, मगर वह पराजित हो गई। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंभौर के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और हमीर के मंत्रियों को अपनी ओर मिलाकर किले पर अधिकार कर लिया। हमीर व मोहम्मद शाह वीरगति को प्राप्त हुए। किले की महिलाओं ने जोहर किया, जो रणथंभौर का प्रथम साका कहलाता है। रणथंभौर का पतन राजपूत राज्यों के लिए शुभ संकेत नहीं था। इसके बाद अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा चित्तौड़, जालोर पर भी पड़ी और वो भी उनकी स्वतंत्रता भी नष्ट हो गई। राजमहल का युद्ध 1747। राजमहल का युद्ध जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य लड़ा गया। युद्ध में राणोजी सिंधिया मराठा पेशवा और मुगल सम्राट ईश्वर सिंह के समर्थन में थे, जबकि होलकर, कोटा, बूंदी और मेवाड़ के शासक माधो सिंह के पक्ष में। 1747 में युद्ध में ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में माधो सिंह व उसके समर्थकों को परास्त कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठों का जयपुर में ही नहीं वरन राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया। वह धन को लेकर किसी भी पक्ष का समर्थन करते थे। औचित्य अनौचित्य के प्रश्न का अब कोई महत्व ही नहीं रहा। लासवाड़ी का युद्ध। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली मराठों को शक्तिहीन बनाकर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। इस क्रम में उसने 31 दिसंबर 1802 को मराठा पेशवा को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा अंग्रेजों को आश्रित बना दिया। फलतः मराठा सेनानायकों एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हो गए। 1 नवंबर 1803 को अलवर के पास लाड़सवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने पेशवा एवं सिंधिया की सम्मिलित सेना को परास्त किया। अलवर ने भी इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप सिंधिया की शक्तिहीनता भी स्पष्ट हो गई। अब अंग्रेजों को चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं रहा और मराठा शक्ति के पतन में भी इस युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सारंगपुर का युद्ध 1437। सारंगपुर का युद्ध 1437 में मेवाड़ महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पंवार को आश्रय दिया था। कुंभा ने महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाने से इनकार कर दिया। अतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सारंगपुर के युद्ध में मालवा का सुल्तान परास्त होकर बंदी बनाया गया, जिसे 6 महीने तक कैद में रखने के बाद कुंभा ने पारितोषिक देकर स्वतंत्र कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अबुल फजल एवं नैन सिंह ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर मुक्त रखने का उल्लेख किया है। साहिबा का युद्ध 1541-42। साहिबा का युद्ध 1541-42 में बीकानेर के शासक राव जयसिंह व मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच हुआ। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व सेनानायक कुपा ने किया था। युद्ध का प्रमुख कारण मालदेव की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, जिसके तहत वह समस्त मारवाड़ को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। युद्ध में बीकानेर की पराजय हुई और राव जयसिंह मारा गया। इस युद्ध के बाद कुपा को बीकानेर का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया। इस युद्ध के घातक परिणाम निकले। युद्ध के बाद राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की शरण में चला गया। परिणामतः शेरशाह को मारवाड़ पर आक्रमण का बहाना मिल गया और सुमेल के युद्ध में उसने मारवाड़ की सेना को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सुमेल का युद्ध। मारवाड़ के शासक मालदेव व दिल्ली के सूर शासक शेरशाह के बीच पाली के पास सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई। मालदेव एक शक्तिशाली शासक था, अतः कहीं वह अफगान सत्ता को चुनौती न दे, इस कारण मालदेव को पराजित करना शेरशाह के लिए आवश्यक था। मालदेव ने शेरशाह के प्रतिद्वंदी हुमायूं को सहायता देने की पेशकश भी की थी, इसलिए भी वह उससे नाराज था। मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता की मांग की थी, अतः मालदेव को परास्त कर वह इन दोनों को अपना राज्य वापस दिलवाना चाहता था। ये सभी कारण मारवाड़ पर आक्रमण में सहायक बने। सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह और मालदेव की सेनाएं आमने सामने डटी रही, मगर मालदेव की शक्ति को देखकर शेरशाह को उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। अंत में शेरशाह ने मेड़ता के शासक वीरमदेव की सलाह पर मालदेव के खेमे के पास जाली पत्र डलवाकर मालदेव के मन में उसके सरदारों के प्रति संदेह पैदा किया। अतः मालदेव सेना लेकर युद्ध भूमि से चला गया, मगर उसके सरदार जेता व कुपा ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और शेरशाह की सेना से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। यद्यपि शेरशाह युद्ध में विजयी हुआ, परंतु राठौड़ों की वीरता के कारण उसे मुश्किल से ही जीत मिली। इसी कारण उसे कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सुमेल के युद्ध में राजपूतों की शक्ति समाप्त हो गई। खानवा के युद्ध के बाद जोधपुर राज्य शक्ति का केंद्र था, वह अब छिन्न भिन्न हो गया। शेरशाह को भी राजपूती वीरता का भान हो गया था, अतः अब उसने राजपूत शासकों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की और वापस लौट गया। सुमेल के युद्ध के बाद राजपूत गौरव व स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त सा हो गया। महाराणा प्रताप को छोड़ दे तो इसके बाद आश्रित शासकों का ही इतिहास आता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून
1576 हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के युवराज मानसिंह कर रहे थे। इस अनिर्णायक युद्ध के कारण मुगल सम्राट के अकबर की हठधर्मिता थी इस कारण युद्ध का, जिसके तहत कोई भी राज्य अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधीनता से उसके मुक्त नहीं रही, ये उसकी चाह थी। महाराणा प्रताप एक स्वतंत्रता प्रिय शासक थे जो कि अपना सब कुछ खोकर भी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते थे। अकबर ने महाराणा को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, कई प्रयत्न भी किए, पर उसमें वह असफल रहा तो उसने महाराणा के खिलाफ सेना भेजी। हल्दी घाटी के दर्रे में अपनी छोटी सी सेना के साथ महाराणा ने मुगल सेना का सामना किया। हकीम कासूर नामक मुस्लिम सरदार भी राणा की ओर से मुगल सेना से लड़ा। झालाबीदा ने राणा को घायलावस्था में रणभूमि छोड़ने पर राणा के राज चिन्ह को धारण किया और युद्ध किया। इतिहासकार बदायूं ने भी इस युद्ध में मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा क्योंकि मान सिंह अपने प्रमुख ध्येय राणा को जीवित या मृत गिरफ्तार करने या उसे अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की जनता ने मुगलों के साथ असहयोग करके जनयुद्ध का श्री गणेश किया। कर्नल टॉड ने इस युद्ध की तुलना थर्मोपली से की है। बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है।